हेलो एवरीवन, सबको मेरा सलाम। आज के इस लेक्चर में हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड पार्ट शुरू करने वाले हैं। अब तक हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज खत्म कर लिया, राइट। अब तक हमने क्या क्या सीखा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर आपको याद होगा तो सीक्वेंस एपी कब होता है ये सीखा। अगर सेम नंबर ऐड होता है या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होता है तो वो एपी होता है, मतलब उसका डिफरेंस सेम रहता है, राइट। फिर क्या सीखा, फिर हमने ये सीखा कि अगर किसी भी एपी में कोई बहुत दूर का टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म, 15th टर्म, 20th टर्म, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। ये फॉर्मूला के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेकंड एक्सरसाइज में, राइट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द थर्ड पार्ट आई वांट यू ऑल टू टेल मी कोई भी एक एपी का सीक्वेंस, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया था। कोई भी एक एपी का सीक्वेंस सोच लो, let us take it as 5, 10, 15, 20, 25 and so on। एकदम सिंपल मैंने सीक्वेंस ले लिया, ठीक है। 5, 10, 15, 20 and so on। इस सीक्वेंस में से आप क्या क्या जानते हो, कैन आई से ये जो पहला वाला होता है ये T1 होता है, ये T2 होता है, नेक्स्ट T3 होता है, फिर T4 होता है, T5 होता है एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, करेक्ट। सिमिलरली ये जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग A भी बोलते हैं, व्हिच इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। एक चीज और, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इट्स ऑलवेज T2 माइनस T1, करेक्ट। मतलब 10 माइनस 5 कितना आएगा, 5 आएगा। कुछ लोग तो बोलते हैं नहीं T3 माइनस T2 भी कर सकते हो, 15 माइनस 10 करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, जी हाँ, तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी हैड लर्नड इन फर्स्ट एक्सरसाइज। फिर हमने क्या सीखा, अब यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 टर्म लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन मान लो कि मुझे 10th टर्म ढूंढना है, 19th टर्म ढूंढना है, 27th टर्म ढूंढना है, तब क्या करेंगे, तब Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। 26th टर्म ढूंढना है मतलब T26, तो n का वैल्यू हो जाएगा 26 और a प्लस 25d करके मैं आंसर निकालूंगा। मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, जहां पर मैं बहुत दूर के टर्म्स ढूंढता हूं, जो दिखता है उससे भी बहुत दूर का nth टर्म ढूंढता हूं, लास्ट टर्म ढूंढता हूं, करेक्ट। इसको आप लोग बोल सकते हो nth टर्म टिल Tn। ये ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आज क्या करने वाले वो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो कि इन सबको मैं बोलूं कि मुझे ऐड करना है, मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। कौन कौन, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले 2 ऐड करना है, कोई बोलेगा पहले 3 ऐड करना है, कोई बोलेगा पहले 5 ऐड करना है। तो इन सारे टर्म्स को मुझे ऐड करना है, करेक्ट। तो ऐड कैसे करते देखो, बहुत आसान है। मान लो कि मुझे सिर्फ पहला नंबर ऐड करना है, तो उसको मैं बोलूंगा सम ऑफ 1 टर्म। क्या बोलूंगा मैं इसे, सम ऑफ n टर्म्स। क्या बोलूंगा मैं इसे, सम ऑफ n टर्म्स। n की जगह पे क्या आएगा, आपको कितने लोग ऐड करने हैं, 1 ऐड करना है, 2 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, कितने ऐड करना है। तो अगर मैं बोलूं S1 मतलब मुझे एक ही ऐड करना है, एक ही, मतलब पहला वाला। अब पहला वाला खुद से क्या ऐड होएगा, खुद ही तो बचेगा। सो S1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू A व्हिच इज 5। वो किसी के साथ ऐड होगा ही नहीं, वो खुद अकेला ही काफी है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब पहले टर्म का एडिशन। अब पहले टर्म का एडिशन खुद के साथ क्या होगा, कुछ नहीं ना, तो हम लोग आंसर लिखेंगे 5। तो सम ऑफ n टर्म्स मतलब मैंने n की जगह पर क्या लिखा, 1 लिखा ना, सम ऑफ 1 टर्म। इसका मतलब क्या, नहीं से सम ऑफ n टर्म्स को लिखते कैसे हैं, Sn के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, Sn, याद रखना। सम ऑफ n टर्म्स को कैसे लिखते हैं, Sn। S क्यों, क्योंकि सम है, सम मतलब प्लस करना है। n क्यों, अरे कितने नंबर को ऐड करना है वो तो बता दो, 1 2 3 4 कितने, तो S1 मतलब एक टर्म को ऐड करना है। चलो मान लो कि मुझे 2 टर्म को ऐड करना है, S2 मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, मतलब T1 को और T2 को ऐड करना पड़ेगा, सही है। अब T1 कौन, 5, T2 कौन, 10। सो मिलके आंसर कितना आया, 15। तो कहना इसे S2 का आंसर कितना है, 15। कैसे मिला, पहले 2 लोग को ऐड करके, इजी। सम ऑफ 2 टर्म्स, क्या बोलने का, सम ऑफ 2 टर्म्स। अच्छा मुझे सम ऑफ 3 टर्म्स फाइंड करना है, तो
तीन टर्म ऐड करना है तो पहले तीन को ऐड करेंगे, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 कितना 5 प्लस 10 प्लस 15, व्हाट इज द आंसर? 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 30। तो सम ऑफ 3 टर्म्स, पहले तीन टर्म्स को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आंसर आता है? 30 आंसर आता है। इसको बोलते क्या है? सम ऑफ 3 टर्म्स। क्या बोलोगे? सम ऑफ 3 टर्म्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ n टर्म्स। n की जगह पर वो नंबर बोलेगा जितने लोगों को आपको ऐड करना है, ओके। अच्छा, मैंने किसी और ने बोला कि नहीं, मेरे को तो ना सम ऑफ 4 टर्म्स चाहिए, चार टर्म्स ऐड करना है, मतलब वो T1 T2 T3 T4 को भी ऐड करेगा, बराबर ना? तो T1 मतलब 5 10 15 20 इन सबको ऐड करेगा। अब जो स्मार्ट होगा, दिमाग वाला होगा, उसको पता है कि इन तीनों का एडिशन 30 होता है, एंड 30 प्लस 20 इज 50। मिल गया आंसर, इजी। किसी ने बोला कि नहीं मेरे को तो पांचों के पांच को ऐड करना है, सम ऑफ 5 टर्म्स, तो बताओ क्या होगा? T1 T2 T3 T4 T5 सबको ऐड कर दो, मतलब 5 10 15 20 25 सबको ऐड कर दिया, आंसर कितना आएगा? इतना ऐड किया तो 50 आया, प्लस 25 किया तो 75 आया। ये सब लो। चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये तो मैंने करके दिखा दिया, 5 तक करके दिखा दिया। अरे 5 क्या, आप में तो इतनी ताकत है कि 10 तक करके दिखा सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 10 नंबर का एडिशन चाहिए, करके दिखा सकते हो कि नहीं? बहुत ईजी है, कर लोगे आप तो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लोगे, करेक्ट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे ना 25 टर्म तक ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना 25 टर्म तक ऐड करना है, 25 तो करोगे? आधे लोग बोलेंगे हाँ सर हम लोग करते करते करते, आधे लोग तो वहीं पे छोड़ देंगे, देखेंगे आजू बाजू वाले का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो मैंने 25 टर्म्स तक मांगा, 25 टर्म तक ऐड करना है, तो आधे लोग खत्म हो गए। किसी ने बोल दिया कि नहीं 40 टर्म तक ऐड करो, तो समझ लो कोई नहीं करेगा, राइट? क्योंकि ये तो लेंथी मेथड है, कौन ऐसा हर एक को बार बार ऐड करते जाएगा, वो भी 40 टर्म तक कौन ऐड करेगा? इससे अच्छा वी हैव अ शॉर्टकट। मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे हमने Tn का फॉर्मूला लिखा था, करेक्ट, मैंने इसका पूरा प्रूफ बताया था कि Tn का फॉर्मूला कैसे आया था। उसी तरीके से Sn का भी एक फॉर्मूला होता है, जहां पर मुझे ऐसे एक एक करके ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से ही मैं समझ जाऊंगा कि मुझे कहां तक फाइंड करना है। एंड द फॉर्मूला फॉर Sn इज, फॉर्मूला फॉर Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स in AP। किसका फॉर्मूला ये? सम ऑफ n टर्म्स इन AP। and what is the formula? Sn is equals to n upon 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, देखो ये तो सेम ही है, a plus n minus 1d, a plus n minus 1d, ये तो पूरा सेम ही है। आगे 2 लगा दिया, पूरे ब्रैकेट को n by 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। This is the formula to find sum of n terms in AP। Sum of n terms in AP का फॉर्मूला क्या है? n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। It is similar to this one, but यहाँ पे 2 ऐड किया, a था ना तो 2 लगा दिया, अब 2 डाला तो नीचे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा और ऊपर n से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो सम ऑफ n टर्म्स इन AP का फॉर्मूला क्या है? n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। अब ये फॉर्मूला कैसे आया उसके लिए छोटा सा प्रूफ है, बट हमें वो प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम में नहीं आता है। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फॉर्मूला? फिर से Sn is equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। ओके, अब मुझे बताओ इस फॉर्मूला के हिसाब से मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। अगर मुझे सम ऑफ, मान लो कि मुझे सम ऑफ 5 टर्म्स फाइंड करना है, सम ऑफ 5 टर्म फाइंड करना है, मैंने ये लेंथी मेथड से सॉल्व किया, कितना आंसर आया? 75। अब शॉर्टकट तरीके से भी वही आंसर आता है क्या, चेक करते हैं, ठीक है। सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स मतलब S5 मतलब n की जगह पे क्या लिखने का? n की जगह पर 5 लिखने का, 5 upon 2 into 2 into a कितना है? a कितना है? 5, a का वैल्यू 5 प्लस n minus 1, n कितना है? 5, तो 5 minus 1 into d, d कितना? d भी 5,
अब इसको मैं सॉल्व तो कर ही सकता हूँ। 5/2 बाहर है, अंदर देखो 2 5 जा 10 प्लस यहाँ पे 10 आया, ओके, प्लस 5 - 1 4 4 5 जा 20, सो 10 + 20 कितना होता है 30, so 2 1 जा 2 15 जा 15 5 जा 75 एंड दैट इज द आंसर। एकदम सिर्फ फॉर्मूला यूज किया, एक स्टेप में आंसर मिल गया। ये ऐसा गधा मजदूरी नहीं करने का, बार बार से सबको ऐड करने का। चलो ठीक है, 5 टर्म में तो आप ऐड कर भी सकते हो, 15 टर्म में तो कैसे ऐड करते बैठेंगे, नहीं। तब मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या है फॉर्मूला? Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। इसमें n कौन होता है? अरे कितने टर्म को ऐड करना है वो बता दो, दैट इज n। a कौन होता है? a मतलब फर्स्ट टर्म, जो भी आपका पहला टर्म होता है ना वो a होता है। n तो मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ टर्म्स। d कौन होता है? कॉमन डिफरेंस, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, d कॉमन डिफरेंस। सो a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d कॉमन डिफरेंस है। ये सारी चीजें जो क्वेश्चन में दी होती है, नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यूज आप Sn आराम से ढूंढ सकते हो। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स इन AP। ये फॉर्मूला कब यूज करने का? ये फॉर्मूला कब यूज करने का? यूज व्हेन a is given, n is given, d is given। यूज व्हेन a is given, n is given, d is given। ठीक है? अच्छा, मैंने ऐसे क्यों लिखा? बिकॉज ये तो लॉन्ग कट फॉर्मूला है, इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, मतलब शॉर्टकट का भी शॉर्टकट। अब वो क्या है? बहुत आसान है। लेट अस अज्यूम कि मैं इसको ऐसा स्प्लिट करके लिखता हूं। ठीक है? 2a को स्प्लिट करेंगे तो a + a आता है, दो बार a ना, 2a दो बार a, तो ऐसा मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा। ठीक है? अब मुझे बताओ इसमें से ये कौन होता है? ये देखा से नहीं लगता आपको? a + n - 1 d। अरे ये तो अपना tn है, ये देखो सेम, एकदम सेम a + n - 1 × d, a + n - 1 × d, एकदम सेम। सो कैन आई से Sn is also equals to n/2 into a प्लस ये कौन है? Tn। आई होप दिस इज क्लियर। और a को लोग फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं। सो कैन आई से यहां पर मुझे एक और फॉर्मूला सीखने मिला, दैट इज Sn is equals to n/2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या बोला? n/2 इधर भी है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, शॉर्टकट फॉर्मूला। ये वाला कब यूज करने का? जब a, n और d दिए, क्योंकि इसमें d नहीं है, ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो ये कब यूज करने का? अरे ये वाला हम लोग तभी यूज करेंगे जब a, n और tn दिया है, लास्ट टर्म अगर आपको दिया है तब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। सो हमने कितने फॉर्मूला सीखे? एक तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, हमने दो फॉर्मूला सीखे। किसके? सम ऑफ n टर्म्स इन AP के। tn का कितना फॉर्मूला था? एक ही था, लेकिन सम ऑफ n टर्म्स के कितने फॉर्मूलास? दो। ये पहला, ये दूसरा। ये कैसे आया इसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया। इस 2a को दो बार लिखा, 2a मतलब दो बार है ना, दो बार लिखा। ये तो पता है tn होता है, दैट्स इट, बन गया फॉर्मूला। ये वाला कब यूज करेंगे? जब d दिया है, a, n और d। ये वाला कब यूज करेंगे? जब tn दिया, मतलब लास्ट टर्म अगर आपको क्वेश्चन में ही दिया है तब ये वाला फॉर्मूला, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। ये दोनों भी फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स इन AP ढूंढने के लिए होता है। सम ऑफ 15 टर्म्स ढूंढना है, सम ऑफ 20 टर्म्स ढूंढना है, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो अब आप क्या करोगे? अब आप सिर्फ इतना करोगे कि सम ऑफ n टर्म्स इन AP का हेडिंग लिखो, उसके नीचे ये फॉर्मूला लिखो फर्स्ट वाला, और फिर लिखो यूज व्हेन a and d। ठीक है? फिर ये सेकंड वाला फॉर्मूला लिखो और उसके नीचे लिखो यूज व्हेन a and tn। दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। ये सब आपने नहीं लिखा तो चलेगा, लेकिन क्या लिखना है? वेरी इंपॉर्टेंट। Sn का पहला फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, Sn का दूसरा फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं। ठीक है? ये आपको लिखना है और याद रखना है। मैं तो चाहूंगा कि ये दोनों फॉर्मूलाज आप पांच बार लिख के लो, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर फॉर नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज। इवन प्रॉब्लम सेट यही फॉर्मूला काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Sn का पहला फॉर्मूला क्या है? n/2 into
2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Sn का दूसरा फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस tn। इसमें से a n d क्या होता है वो सबको पता है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, चाहो तो वीडियो को पॉज करो, एवरीवन पॉज द वीडियो और ये लिख के ले लो, खास करके ये, ठीक है। ये होने के बाद अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका एक्सरसाइज नंबर 3.3, ठीक है। सो पॉज द वीडियो नाउ। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। सो मुझे बताओ यहां पर गिवन क्या है। कैन आई से फर्स्ट टर्म दिया है 6, फर्स्ट टर्म मतलब a होता है, कॉमन डिफरेंस दिया है d मतलब 3, a दिया है d दिया है, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड S27 फाइंड करना है। अब जैसे ही मुझे S27 दिखा मुझे समझ में आ गया, अरे Sn का फॉर्मूला, क्योंकि S आया, Sn का फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है, Sn, S के नीचे n छुपा हुआ होता है, तो यहाँ पर कौन छुपा हुआ है, 27 छुपा हुआ है, तो इसको देख के समझ में आ गया कि n का वैल्यू 27 है। S27 फाइंड करना है, उसको देख के समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, n का वैल्यू 27, n का वैल्यू 27। सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना है S27 मतलब सम ऑफ 27 टर्म्स। इसको पढ़ते कैसे हैं, सम ऑफ 27 टर्म्स। याद रखना हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, बिकॉज आपको भी ऐसे छोटे मोटे इक्वेशंस पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। सम ऑफ 27 टर्म्स S27। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेरे पास क्या क्या है, a है, d है, n है। जब a, d और n होता है तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला कि ये वाला, यस पहला वाला, a है, n है और d है, करेक्ट। तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, देखो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इन एन AP, ठीक है, ऐसा लिख देना, इन एन AP। Sn का फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने का हर बार हर आंसर में, बिकॉज फॉर्मूला का भी 1 मार्क होता है, ठीक है, एक नहीं तो हाफ मार्क तो पक्का मिलेगा फॉर्मूला का। अब मुझे क्या फाइंड करना है, S27 फाइंड करना है, मतलब जहां जहां n वहां वहां 27 अपॉन 2 इंटू a बोला मैं तो 6 हूं, n 27 है और d चिल्लाया मैं भी 3 हूं, सारे वैल्यूज मिल गए। अब तो सॉल्व करना है खाली, 27 अपॉन 2, 2 6 12, 27 माइनस 1 26 इंटू 3, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ओके। सो 27 अपॉन 2 इंटू 12 प्लस 26 3 कितना होता है, 78 होता है, 26 3 कितना, 78। अब 12 प्लस 78 कितना, 12 प्लस 78 इज 90। अब फटाफट काट दो, 2 1 जा 2 45 जा, ठीक है। एंड 27 इंटू 45 कैसे करते हैं, मैंने आपको वैदिक मैथ्स में एक ट्रिक सिखाया था, 27 इंटू 45 कैसे सॉल्व करते हैं, चाहो तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। 27 इंटू 45 करना है, वैदिक मैथ्स का ट्रिक याद करना और सॉल्व कर लेना। 5 7 जा 30, 5 5 3 गई क्रॉस, 5 2 जा 10, 4 7 जा 28, 28 और देन 38, 38 और 3 41, 1 4 गई, 4 2 जा 8 और 4 12, 1 2 1 5, कितना आया 1 2 1 5, एंड दैट इज माय आंसर 1 2 1 5। 27 into 45 S27। आई होप द आंसर इज क्लियर। ये किसका आंसर मिला मुझे, S27 का, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सम ऑफ n टर्म्स इन AP का फॉर्मूला यूज किया। कितने फॉर्मूला हो गए, 2। ये वाला कब यूज करने का, जब a n और d दिए, ये वाला कब यूज करने का, जब a n और tn दिए, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। इफ नॉट वॉच दिस पार्ट अगेन पॉज करके, बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आगे के क्वेश्चंस समझ में आएंगे, ओके। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। Make a note of this. Now I'll start with the next question.
नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 3.3. फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया और दो फॉर्मूलाज कौन से थे एसएन के वो भी सीख लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन. सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आर सिमिलर टू क्वेश्चन दैट यू हैव डन इन सेकंड एक्सरसाइज. ओके, क्वेश्चन क्या देखो, फाइंड द सम. जैसे ही मुझे दिखा कि सम फाइंड करना है तो समझ जाओ एसएन का फॉर्मूला यूज होने वाला है. ठीक है, ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स. अब इसको इंटरप्रेट करते हैं. सबसे पहले नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. अब उसमें से भी मुझे कौन सा चाहिए? इवन नेचुरल नंबर चाहिए. वो कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10. ये सब इवन नंबर्स होते हैं. कितने चाहिए? फर्स्ट 123 इवन नंबर्स. 2 4 6 ये पहला और दूसरा तीसरा होता है. ऐसे मुझे कितने चाहिए? 123. तो मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ. फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स आर. पहला किससे स्टार्ट होगा? 2 से, फिर 4 6 8 10 एंड सो ऑन. ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा पता नहीं. पहला 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा, चौथा, पांचवा. समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6 7 8 9 10. ऐसे करते करते मुझे कितने चाहिए? 123 नंबर्स चाहिए. ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखा है ना, फर्स्ट 123 नंबर्स चाहिए. सो 123 तक जाना है. ठीक है, सो कहां तक जाएगा पता नहीं, छोड़ दो, जरूरत भी नहीं है हमें. व्हाट कैन आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? कैन आई से गिवन के लिए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम द अबव एपी कैन आई से ए का वैल्यू मिल सकता है 2. पहला जो होता है वो ए होता है. डी का वैल्यू मिल सकता है t2 minus t1. 4 minus 2 2. ए मिल गया, डी मिल गया. और क्या मिलेगा? ये 123 दिया ना, वो कौन है? वो n है. मुझे कितने नंबर चाहिए? 123 नंबर चाहिए. सो यहाँ पर n का वैल्यू इज 123. कीप दिस इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों को यही नहीं समझ में आता कि ये n है. ठीक है, अब ये समझ गया तो मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. मेरे पास a है, d है और n है. a d और n मतलब ये वाला फॉर्मूला. तो मैं लिखूंगा therefore sum of 123 even natural numbers are. ठीक है, r फॉर्मूला Sn is equals to n upon 2a plus n minus 1 into d. अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली डाल दो वैल्यूज. n कितना है? 123. सो s 123. अब लोग गलती क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ इस Sn की जगह पर ही वो 123 लिख देते हैं. रॉन्ग, वो s 123 है. 123 ऐसा छुप के बैठेगा. n की जगह पर 123 अपॉन 2. 2 into a. a का वैल्यू कितना है? 2. n का वैल्यू 123 minus 1. d का वैल्यू भी कितना? 2. Let's solve this. 123 upon 2. 2 2s are 4. 123 minus 1 122. और 122 into 2 is 244. 4 plus 244 कितना होता है? 248 होता है. करेक्ट. अब इसको काटो, काटो. 2 1 जा 1 जा 2 जा 4 जा. ठीक है, 1 2 and 4. अब मुझे क्या करना है? 123 into 124 करना है. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने वैदिक मैथ्स वाला जो लेक्चर आपको भेजा था उसमें सिखाया था. क्या क्या करना है मुझे? 123 into 124 करना है. एक झटके में आंसर चाहिए. पहले स्ट्रेट. 4 3 जा 12, 2 1 कैरी. 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 8 6 14 और 1 15, 1 कैरी. 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, 4 plus 3 7 plus 4 11 और 1 12, 1 कैरी. 2 plus 2 4 and 1 5. Straight 1. कितना है? 15252. So my answer is 15252. Clear? ये किसका आंसर है? S 123 का. Easy? I hope the question is clear. यहाँ तक पहुँचने के बाद तो सबका आंसर आता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये n का वैल्यू 123 है इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, चलो मेक अ नोट ऑफ दिस. And now I'll start with question number 3. Question 3 देखो, सेम है पर थोड़ा
चेंज है, देखो व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सम फाइंड करना है मतलब एसएन का फॉर्मूला यूज होने वाला है, याद कर रखो, ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350, 1 से लेके 350 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं, कितने आते हैं नहीं मालूम, बट जितने भी आते हैं उन सबको ऐड करके मुझे आंसर चाहिए। सो सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं, इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350 आर, कौन कौन से होते हैं इवन नंबर्स, 2 होता है, 4 होता है, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, कहां तक 350 तक, और 350 खुद एक इवन नंबर है, इसलिए मैं 350 तक जाऊंगा। अगर 350 के पीछे वाला नंबर होगा तो कौन सा होगा, 348 होगा, 349 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑड नंबर है, 348 होगा, बट लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब अगर ये लिख दिया आपने मतलब आपका सीक्वेंस आ गया, और एक बार सीक्वेंस आ गया तो इससे क्या क्या नहीं मिल सकता, देखो लेट्स सी, फ्रॉम द अबव एपी, फ्रॉम द अबव एपी, देखो क्या क्या मिलेगा इसमें से, ए मिलेगा 2, डी मिलेगा T2 minus T1, 4 minus 2 2, 4 minus 2 2, A मिल गया, D मिल गया, और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा, ये देखो सीक्वेंस का लास्ट नंबर 350 है, मतलब मुझे Tn मिला 350, A मिला, D मिला, Tn मिला 350, ठीक है। अब लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहां पर 350 को Tn लिया, यहां पर 123 को N लिया, ऐसा क्यों, बिकॉज यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट 123 नंबर्स, मतलब अगर मैं सबको लाइन में खड़ा करूं और मैं बोलूं कि पहले 123 लोग जितने भी खड़े हैं वो मेरे पास आ जाओ, तो तब जाके वो n होता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि 1 से लेके 350 तक लोग खड़े, सारे के सारे 1 से लेके 350 तक सारे लोग खड़े, मैं बोलता हूं उसमें से खाली इवन वाले बाहर आओ, इवन वाले बाहर आओ, तो सेकंड पोजीशन पे जो होगा वो आएगा, फोर्थ वाला, सिक्स्थ वाला, 8 वाला, 350 वाला बाहर आएगा, फिर जितने भी लोग बाहर आए उसमें से मैं काउंट करूंगा कि n कितना आएगा, तो ये जो 350 है वो आपका Tn है, वो n नहीं है, ठीक है। आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया। सो A, D और Tn है मेरे पास, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, ये वाला, Tn है मेरे पास, हाँ, A है मेरे पास, हाँ, n किधर है, n तो नहीं है अभी, तो ये वाला यूज करना ना, A है मेरे पास, D है मेरे पास, इसमें भी n नहीं है, तो फंस गए, चीटिंग किया लोगों ने, A और D दे दिया, Tn भी दे दिया, लेकिन n ही नहीं दिया, तो क्या करेंगे, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए गलती से कि n है ही नहीं लेकिन Tn है, तब पहले Tn वाला फॉर्मूला यूज करो, पहले Tn वाला फॉर्मूला यूज करो, उसमें से n मिलेगा, फिर उस n को हम लोग Sn वाले फॉर्मूला में यूज करेंगे। क्या क्या बोला मैंने, स्टेप्स क्या होगा, 2 स्टेप में सॉल्व होगा, पहले स्टेप में ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और n फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे और Sn फाइंड करेंगे, ठीक है। सो माय फर्स्ट स्टेप विल बी, नाउ Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, a plus n minus 1 into d, Tn कितना है 350, a कितना 2, n नहीं मालूम, d कितना 2, 2 को यहाँ भेज दो, 350 minus 2 is n minus 1 into 2, ये आ गया 348, अब इस 2 को नीचे डिवाइड कर दो, 348 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू n minus 1, इसको डिवाइड करने से कितना आएगा देखो, 2 1 जा 17 जा और 4 जा 174 आता है, सो 174 इज इक्वल्स टू n minus 1, -1 को यहाँ भेजा तो +1 हो गया, सो n का वैल्यू कितना मिला 175 मिला, n का वैल्यू कितना मिला 175, n मिल गया, a b और tn तो पता ही है अपने को, now I can actually solve and find the value of Sn, so मैं लिखूंगा therefore sum of all even numbers from 1 to 350 are, Sn का फॉर्मूला कौन सा यूज करें, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, तो Tn है मेरे पास तो ये वाला यूज कर रहा है, छोटा वाला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n कितना 175, फर्स्ट टर्म a कितना 2, लास्ट टर्म 350, so 2 plus 350 is 352,
काटो, 2 1 जा 2 1 जा 7 जा 6 जा। अब मुझे क्या करना है 175 इंटू 176 करना है, 175 इंटू 176, 175 इंटू 176 मुझे करना है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ अपने वैदिक मैथ्स की तरह से, 175 इंटू 176, 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 7 42, 7 35, 77 और 3 80, 0 8, 6 plus 5 11 plus 49 68, 8 6 carry, 7 plus 7 49, 6 20, 0 2 carry, 1 plus 2 is 3, 30800. So SN का आंसर will be 30800. इसका आंसर है sum of all even numbers from 1 to 350. Okay, so I have solved question number 2 and 3. ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर थे, बट इस वाले क्वेश्चन में n दिया था, इस वाले क्वेश्चन में tn दिया था। अब याद रखना, जब जब tn दिया होगा तब आपको पहले सॉल्व करके n ढूंढना पड़ेगा और फिर सॉल्व करके sn ढूंढना पड़ेगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, जो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसी एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन जो थर्ड से सिमिलर है वो आपको होमवर्क के लिए करना है। सेकंड थर्ड मैंने किया है, फिफ्थ आप होमवर्क के लिए करोगे। ओके, कीप दिस इन माइंड बिकॉज ये सिमिलर टू थर्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने होमवर्क के लिए दिया है। एक काम करो अभी, नोट दिस डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ आई विल स्टार्ट विद सिक्स्थ क्वेश्चन बिकॉज वो बहुत सिंपल सा है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन मैं पहले करता हूँ और फिर मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या देखो, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स। फर्स्ट 55 टर्म्स मतलब अगर लाइन में खड़ा किया तो पहले 55 लोग को बुलाया, मतलब ये कौन होता है, ये n होता है। मैंने आपको सिखाया था, ये हो जाएगा अपना n। ठीक है, इन एन एपी इज 3300, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इज 3300, मतलब सम दिया है 3300। पहली बार हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करा जिसमें सम ऑलरेडी दिया है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिख ही लेते हैं, s n। अब n कितना 55, तो मैं सीधा लिखूंगा s 55 इज 3300 और उसमें n दिया है 55। याद रखना n 55 है और सम 3300 है। लोग क्या करते मालूम है, सम इज 55 ऐसा लिखते हैं और 3300 को n ले लेते हैं। ऐसा हो सकता है क्या, सम बड़ा होता है ना, तो सम इज 3300 और n 55। फाइंड 28th टर्म। टू फाइंड क्या करना है, 28th टर्म, 28th टर्म मतलब t28 फाइंड करना है। ठीक है, t28। नाउ लेट्स सॉल्व। कैसे करेंगे, दिखने में बहुत डिफिकल्ट दिखता है बट है बहुत इजी। सबसे पहले जो दिया है उसी से स्टार्ट करते हैं। Sn का फॉर्मूला n/2 2a plus n minus 1 into d। अब मेरे पे यहाँ पर a d वगैरह तो नहीं है, लेकिन Sn तो है ना, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। S55 इज इक्वल्स टू S55 क्यों, क्योंकि n का वैल्यू 55 है, 55/2 2a plus 55 minus 1 into d। S55 कितना दिया, 3300। इस 2 को यहाँ भेज दो और इस 55 को नीचे ले लो, यहाँ क्या बचेगा 2a plus 55 minus 1 is 54d। करेक्ट है। अच्छा, अब इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं हम लोग, खटाखट काट दो, देखो कैसे आएगा। 55 कहना, इसे पहले 11 5 जा करना पड़ेगा और यहाँ पर 11 3 जा और 2 0 लिख दो, फिर 5 1 जा 5 6 जा 30 और एक 0, तो 60 into 2 120। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं या फिर एक काम करो ना, इस पूरे को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 2, तो क्या बचेगा 60 इज इक्वल्स टू 2/2 कट के 1, 54/2 27d। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ना तो a पता है ना d पता है, इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1। क्या कर, इसमें डिवाइड बाय 2 किया, आई होप आपको समझ गया होगा। 120 डिवाइड बाय 2, 2a डिवाइड बाय 2, 2 कट सिर्फ a बचेगा, 54 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसके बाद का जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। क्या फाइंड करना है, 28th टर्म t28 फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, tn। सो मैं लिखूंगा नाउ tn इज इक्वल्स टू a plus n minus 1 into d। क्या फाइंड करना है, t28। सो a plus 28 minus 1 into d। 28 minus 1 कितना होता है 27d। लेकिन a भी नहीं मालूम d भी नहीं मालूम, आंसर कैसे मिलेगा, अरे a plus 27d, इस पूरे का आंसर मालूम है मेरे को।
कितना 60। ये पूरा चाहिए ना, ए और डी अलग से नहीं मालूम तो क्या फर्क पड़ता है, पूरा तो मालूम है। a + 27 डी कितना 60, तो इस पूरे को मैं लिख दूंगा 60। और ये आया कहां से, ये आया फ्रॉम 1। यहां पे आप लिख दो फ्रॉम 1 T28 = 60 एंड दैट इज द आंसर। 28 टर्म is equals to 60। है ना आसान, ये जो दिया था उसको सॉल्व किया, यहां तक मिला, लेकिन आगे यहाँ पे बहुत लोग आके अटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। बट इसको इक्वेशन मार्क करो, जो फाइंड करना है उसको देखो, ये वही है, याद करो। T28 is a + 27d, एक कम करके लिखते थे हम लोग। That's it, you have the answer. ओके, इजी और छोटा सा सम था। अब मैं आता हूँ फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है, बाद में आप एक साथ लिख लेना। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन व्हिच यू हैव सॉल्व्ड इन सेकंड एक्सरसाइज। पढ़ते हैं, ठीक है। इन एन एपी 19th टर्म इज 52। 19th टर्म मतलब T19। तो एक काम करना, पहले गिवन लिखते हैं, ठीक है। गिवन T19 इज 52, 19th टर्म इज 52 मतलब T19 इज 52। फिर और क्या दिया है, 38th टर्म T38 इज 128। टू फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 56 टर्म्स मतलब S56 फाइंड करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब याद करो, सेकंड एक्सरसाइज का ऐसा क्वेश्चन दिया था, 19th टर्म भी दिया है, 38th टर्म भी दिया है, तो क्या करते थे, इक्वेशन बनाते थे और फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। तो कहना है से हमें यहाँ पर Tn का फॉर्मूला पहले यूज करना पड़ेगा, क्योंकि T19 चाहिए और T19 मतलब 52 एज पर क्वेश्चन। लेकिन T19 का फॉर्मूला क्या होगा, a + 19 - 1 which is 18, so a + 18d is 52, इक्वेशन नंबर 1। अब याद आ रहा होगा कि सेकंड एक्सरसाइज में ऐसा किया था। ऑल्सो T38 is 128। T38 कैसे मिलेगा, a + 38 - 1 मतलब 37d is 128, इक्वेशन नंबर 2। सही है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना जो आता है। सो मैं यहां पर सीधा सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सो पहले मैं 2 को लिखूंगा क्योंकि वो बड़ा है, और फिर 1 को लिखूंगा, माइनस करना है इसलिए। अब ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे a और d का वैल्यू मिलेगा ना, ठीक है, बिकॉज़ वो तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। सो सब्ट्रैक्ट कर दिया। 37 - 18 is 19d। 128 - 52, 128 - 52 कितना होगा, 76। अब 19 को जब डिवाइड करोगे 76/19 तो मिलेगा आंसर 4। सो d का वैल्यू मिला 4, लेकिन a भी तो चाहिए। सो क्या करना पड़ता है, पुट d = 4 इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, पुट कर दे यहां पर a + 18 × 4 = 52। मैंने 1 में पुट किया, ठीक है, 1 में d की जगह पे 4 पुट किया। 18 4 से कितना होता है, 72। 72 अगर वहां गया तो 52 - 72 is -20। सो a का आंसर मिला -20। a मिल गया, d मिल गया, करेक्ट। फाइंड क्या करना है, S56। मेरे पास a है, d है, S56 है, इसका मतलब n का वैल्यू भी तो है ना, n = 56, करेक्ट, क्योंकि s के नीचे छुपा होता है n का वैल्यू। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, पहला वाला कि दूसरा वाला, कहना चाहिए पहला वाला, बिकॉज़ a n और d मेरे पास है। सो नाउ Sn = n/2 2a + n - 1 into d। लेट्स यूज दिस फॉर्मूला, आंसर मिल जाएगा। S56 जहां n वहां 56/2 2 into a कितना -20 प्लस n का वैल्यू 56, d का वैल्यू 4, ये कर दिया 28। सो S56 = 28 into 2 into -20 is -40, 56 - 1 is 55, 55 4 is 220, 220 - 40 is 180,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करना है आंसर लाने के लिए। 28 इंटू 180 वो तो हम कर ही सकते हैं, तो मैं सिर्फ 28 इंटू 18 करता हूँ, मुझे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आगे जीरो ही लगाना है। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 8 24 प्लस 6 30, 0 3 कैरी, 1 2 जा 2 प्लस 3 is 5। सो आंसर आया 504, लेकिन आगे एक जीरो भी लगाना है, 5040। दिस इज 56th टर्म ऑफ द सम क्वेश्चन, ठीक है। सम ऑफ 56 टर्म का आंसर 5040। बहुत आसान है, मैंने बोला ये पार्ट तो बहुत इजी होता है, ये सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए। जो सेकंड एक्सरसाइज में हमने सीखा था, दो टर्म्स दिया है तो दो इक्वेशन मिला, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, ए और डी मिल गया। यूजिंग दिस ए और डी पुट द वैल्यूज एंड आंसर। ओके, सो नाउ आई हैव कंप्लीटेड विद 6th and 4th as well। मेक अ नोट ऑफ दिस और टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन में अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में देने वाला हूं, बिकॉज़ वो कंप्लीटली अलग है। 9th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बिकॉज़ इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन नाउ, एंड 9th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th और 6th क्वेश्चन जो मैंने अभी सॉल्व किया था, दोनों को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद 9th क्वेश्चन। क्या क्या दिया है उसके हिसाब से गिवन लिखते हैं, ठीक है। गिवन देखो क्या दिया, इफ द 9th टर्म ऑफ AP इज 0, 9th टर्म ऑफ AP मतलब T9 is 0, सही है। देन प्रूव दैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, 29th टर्म T29 is equals to twice 19th टर्म T19, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। क्या दिया है सबसे पहले, गिवन T9 is 0, इसका मतलब मुझे Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। Tn is equals to what, a plus n minus 1 into d। सो T9 क्या होगा, T9 जो दिया है 0 विल बी T9 मतलब n का वैल्यू 9, n का वैल्यू 9, a plus 9 minus 1 मतलब 8d। Tn is a plus n minus 1, तो T9 कितना होगा, 9 minus 1 8d ना। सो a plus 8d is 0 using this formula, ठीक है। अब a कितना मिलेगा, 8d को वहां भेज दो -8d, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने यहां पर इसको इक्वेशन 1 नहीं मार्क किया, पता है क्यों, क्योंकि यहां पर एक ही दिया है, पिछले वाले समय 2 दिया था, इसलिए इसको 1 मार्क किया था वहां पे, पर यहां पे एक ही दिया है, इसलिए 8d को वहां भेज दो, a -8d को 1 मार्क करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दिया है, T29 219 प्रूव करना है। सो अगेन हम लोग को फिर से कौन सा फॉर्मूला काम आने वाला है, Tn वाला, which is a plus n minus 1 into d, ठीक है। उसमें से T19 पहले फाइंड करते हैं। T19 क्या होगा, a plus 19 minus 1 into d, और 19 minus 1 कितना होता है, 18d। लेकिन मुझे पता है कि a कितना आता है, -8d। सो इस a की जगह पर मैं लिखूंगा -8d। रीजन लिख दो, फ्रॉम 1 -8 plus 18 मतलब 18 minus 8 10d आएगा, दिस इज T19। इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 1 मिल गया, 2 मिल गया। अब एक चीज और ढूंढनी है, T29। नाउ T29 is equals to a plus 29 minus 1, एंड 29 minus 1 कितना होता है, 28d, करेक्ट। लेकिन a का वैल्यू मुझे मालूम है -8d, सो a की जगह पर मैं लिखूंगा -8d। रीजन लिख लो, फ्रॉम 1, ठीक है। आगे -8 plus 28 मतलब 28 minus 8 20d। सो T29 का आंसर मिला 20d, लेकिन मुझे T29 को क्या प्रूफ करना है, 2 into T19, और T19 कितना है, 10d। सो एक काम कर सकता हूं ना मैं यहाँ पे, अगर 20 को मैं तोड़ दूं और उसको 2 into 10 लिखूं तो चलेगा, बिकॉज 2 10 20 होता है। ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज 10d कौन होता है, T19 होता है। सो T29 is 2 into T19, and this is what I have to prove। from 2 लिख दूंगा मैं यहाँ पे बिकॉज मैंने इसको यूज किया, और hence proved is my answer, hence proved। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसा समझ लो कि जैसे ज्योमेट्री में प्रूफ करते हो उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रूफ आएगा, बट बहुत आसान है,
जितने भी टर्म्स दिए, T9 दिया तो T9 का फॉर्मूला लिख के इक्वेशन 1, T19 उसका फॉर्मूला लिख के इक्वेशन 2, T29 उसका फॉर्मूला लिख के यहाँ तक पहुँच गया। फिर ये प्रूफ करना था ना मुझे 2 इंटू, इसलिए मैंने इसको तोड़ा 2 इंटू 10 कर दिया और इसका वैल्यू कितना होगा T19। दैट्स द आंसर। ओके, इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बाकी सब सम से ये अलग है और 6 क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट था इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक्सरसाइज 3.3 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए, सिर्फ 2 क्वेश्चंस 7 and 8 ये जो हम लोग नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं, होमवर्क नहीं है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। एंड 5th क्वेश्चन एक एक्टिविटी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस एंड हियर वी स्टॉप विद सम ऑफ एन टर्म्स जो हमने आज सीखा। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।